आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हो गई। पूरे दिन शांति से डिस्कशन चला, लेकिन राज्यसभा में आज भी कोई काम नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर संविधान का, संवैधानिक परंपराओं का और सभापति के आसन का अपमान करने के इल्जाम लगाए, तो विपक्ष ने भी नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के साथ विपक्ष के नेताओं की तीखी बहस भी देखी गई। सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। किसान के लिए काम नहीं करने साइड के मेंबर्स को आप एनकरेज कर रहे हैं और पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर इस सदन को चलाना है, नियति से चलाना है, लोकतंत्र को बचाना है, आप ये बात नहीं करते। हर आदमी उठ के, हर मेंबर उठ के 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बात करता। मेरा मेरा नाम लेकर बार-बार बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हैं। इसका मतलब यू आर एनकरेजिंग देम, यू आर टेलिंग देम। अरे 5-5 10-10 पर आइए, भटकिए मत। अरे साहब, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इमोशनल होते हुए कहा कि विपक्ष को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने का पूरा अख्तियार है, लेकिन रोज रोज वही मुद्दा उठाना ठीक नहीं। धनखड़ ने कहा कि नियम के मुताबिक इस प्रस्ताव को 14 दिन के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके बाद चर्चा की जाएगी। प्रमोद तिवारी जी, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। Look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं खड़गे ने कहा कि वो इस सदन में चेयरमैन की तारीफ करने, उनके कस्सी निपटने नहीं आए हैं। सदन देश के मुद्दों पर चर्चा के लिए है। चेयरमैन पर भड़कते हुए खड़गे ने कहा, अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो वो भी चेयर का सम्मान नहीं करेंगे। आप उधर साइड में सबको बोलने दे रहे हैं, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप सर, अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा, आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात की है।
the chairman who is not respecting me. How can I respect you? You are insulting me. राज्यसभा चेयरमैन के बर्ताव से कांग्रेस के सांसद बेहद खफा दिखे। कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पूरे देश ने देख लिया है कि विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर क्यों मजबूर हुआ, क्योंकि धनखड़ चेयरमैन नहीं बीजेपी सांसद जैसा व्यवहार करते हैं। आपने देखा होगा, लाइव जा रहा था, पूरा देश देख रहा है कितनी मिनट तक बीजेपी, जनरली ये प्रैक्टिस है कि एक सत्ता पक्ष से बोलता है, एक फिर विपक्ष से बोलता है, दोनों को बराबर मिलता है वक्त, बार बार ऊपर चलते जाओ, बोलते जाओ, सत्ता पक्ष बोलता रहा और विपक्ष के पास बोलने के चंद सेकंड देते हैं, उसमें भी ना खरगे साहब का चेहरा दिखाई देगा आपको, चेहरा सिर्फ दूसरा होगा। बोलने वाले का चेहरा संसद टीवी पे दिखना चाहिए, वो नहीं दिखाई देते थे। माइक कुछ ही सेकंड बात करते हैं, माइक खरगे साहब का बंद हो गया। उधर आप लंबी लंबी बातें, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, अब किताब उठा के देख लो, जो संसद में नहीं बोले जाते हैं वो लफ्ज सत्ता पक्ष बोलता है, पर उसे कोई रोकने वाला नहीं। खरगे साहब को गाली बकते हैं, उसे रोकने वाला कोई नहीं। बड़े भारी मन के साथ जो प्रस्ताव चेयर के खिलाफ लाना पड़ा, वो क्यों लाना पड़ा है, उसका सबसे बड़ा सबूत आज राज्यसभा में देखा गया। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आई। अब किस मुंह से कांग्रेस संवैधानिक मर्यादा की बात करती है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति किसान पुत्र हैं और ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति भी हैं, हम सबको उन पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं बल्कि अखबार के माध्यम से बाहर चर्चा करने का काम किया, हम सभी राज्यसभा के सदस्य यह कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात है तो पहले राज्यसभा में इसकी चर्चा करो, राज्यसभा में बात करो। राज्यसभा के सदस्यों को मालूम ही नहीं है, अब आप मीडिया के माध्यम से संसद के बाहर जाकर के अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इस सभी राज्यसभा के सदस्यों का एक तरीके से विशेषाधिकार जो है उसका हनन है। ऐसे सदस्यों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यह हम लोगों की मांग थी। कांग्रेस पार्टी जब से अलग अलग राज्यों में हारी है, हरियाणा में हारी, महाराष्ट्र में हारी और अलग सभी बाई इलेक्शंस में भी हारी, हार के हताशा के कारण इस प्रकार से नकारात्मक डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और देश को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं और संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको भी अपमानित करने का काम यह कांग्रेस पार्टी सदैव करती है, अभी भी करने का काम कर रही है।